अगर राम राज्य होना है तो पहले हर घर में राम राज्य होना चाहिए। अगर घर से हम बदलेंगे तो राज्य भी बदलेगा। ये सनातन आश्रम के लोग हैं और ये भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो फिर हमारा उल्टा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सनातन आश्रम के लोगों के साथ पंगा ना ली जाए। तो यहाँ के लोगों का जो भावना है या फिर सनातन धर्म का प्रचार के लिए जिस तरह से वो कटिबद्ध है, वो देखकर हमें बहुत ही संतुष्ट प्राप्त हुआ। बाकी सभी लोगों को खुश करके ये सनातन संस्था खुश रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। उन सभी लोगों को एकत्रित करके उनसे सेवा करके जागृति लाना, ये अत्यंत महत्व का काम ये सनातन आश्रम कर रहा है। सभी साधकों को नमस्कार। आज हम सभी साधकों का परम सौभाग्य है कि गोवा के काणकोण क्षेत्र में जो ऐतिहासिक गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ है, उसके 24वें पीठाधीश श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, इनका सनातन आश्रम में आगमन हुआ है। तो इस सत्संग का आरंभ हम सभी प्रार्थना करके करेंगे। हम सभी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी एवं उपस्थित संतों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, हे गुरुवर, आपकी कृपा से आज संतों का यह अनमोल सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। इस सत्संग से प्रक्षेपित शक्ति एवं चैतन्य से हमारी साधना में आने वाली विविध बाधाएं दूर हो तथा हमें साधना हेतु आवश्यक शक्ति प्राप्त हो, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, इनका सनातन आश्रम में कुछ समय पूर्व आगमन हुआ है। उन्होंने आश्रम दर्शन किया है और उनके बारे में जानने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे, तो मैं संक्षेप में उनका परिचय बताता हूँ। गोवा के काणकोण के इस ऐतिहासिक गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के श्रीमद् विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी 24वें पीठाधीश हैं। उनकी अध्यक्षता में ही मठ ने वर्ष 2025 में सार्थ पंचशताब्दी महोत्सव अर्थात अपनी 550वीं वर्षगांठ मनाई है। स्वामी जी जो हैं, उन्होंने पूर्व मठाधीश अर्थात श्रीमद् विद्याधिराज तीर्थ स्वामी जी, जो मठ के 23वें मठाधीश से, उनसे संन्यास की दीक्षा ली तथा 30 जुलाई 2021 से वे गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के 24वें मठाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उनकी विशेषता बतानी हुई तो वे श्री राम भक्ति के मूर्तिमंत रूप हैं। हम सभी को ज्ञात होगा कि जो गोवा में भगवान श्री राम की 77 फुट अर्थात 77 फुट ऊंची श्री राम जी की प्रतिमा है, तो वो उनके मार्गदर्शन में उसका निर्माण हुआ है। इससे उनकी राम भक्ति हमें ध्यान में आती है। साथ ही स्वामी जी, इन्होंने वेद शास्त्र और द्वैत तत्वज्ञान, इनका भी गहन अभ्यास किया हुआ है। अपनी जो गुरु की परंपरा है, विरासत है, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और भागवत संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, तो युवाओं में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में भी वो जागृति करते हैं तथा युवाओं को अध्यात्म की ओर भी मार्गक्रमण करते हैं। वे अत्यंत युवा हैं, तो भी युवा मठाधीश के रूप में विविध पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करना तथा अध्यात्म प्रसार करना, लोगों में साधना के बारे में जागृति करना, ऐसा उनका कार्य रहा है। स्वामी जी के चरण स्पर्श से हमारा आश्रम पवित्र तथा धन्य हो गया है। स्वामी जी आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सनातन आश्रम की ओर से उनका सम्मान करेंगे। मैं सनातन के 25वें संत पूजनीय पृथ्वीराज हजारी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वामी जी का सम्मान करें।
अब हम सत्संग में आगे बढ़ते हैं। जिस क्षण की यहाँ उपस्थित सभी को प्रतीक्षा थी, उसके लिए मैं स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ उपस्थित सभी को मार्गदर्शन करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुड़ध्वजः, श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पिछले साल सनातन आश्रम के पदाधिकारियों ने हमें निमंत्रण किया था, किंतु कुछ व्यस्त कारण के वजह से हम यहाँ पर नहीं आ सके। किंतु आज संतुष्टि इस बात का है कि पिछले साल आते थे तो राम जी का प्रतिष्ठा वहाँ पर नहीं हुआ था। आज यहाँ पर राम जी का प्रतिष्ठा होने के बाद हम सनातन आश्रम के आने जैसे भगवान ने किया है, इस बात की संतुष्टि है। दूसरी बात, यहाँ के लोगों का जो भावना है, उनका जो सेवा के रूप में इस सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए या फिर सनातन धर्म का प्रचार के लिए जिस तरह से वो कटिबद्ध है, वो देखकर हमें बहुत ही संतुष्ट प्राप्त हुआ। तीसरी बात ये है कि यहाँ लोगों का अगर मार्गदर्शन करना हो, बस इसी बात पर हम विशेष तौर पर मार्गदर्शन करेंगे कि जीवन में दो तरह की खुशियाँ हैं। एक तो खुद खुश रहना और दूसरा दूसरों को खुश करके खुद खुश रहना। तो आपको किस माध्यम को चुनना है वो आपके हाथ में है। सिर्फ अकेले खुश रहना है या फिर आपके साथ जो लोग हैं उन सभी को खुश रख के खुद को खुश रखना है, यह आपके हाथ में है। दूसरा जो है, बाकी सभी लोगों को खुश करके ये सनातन संस्था खुश रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। उन सभी लोगों को एकत्रित करके उनसे सेवा करके जागृति लाना, ये अत्यंत महत्व का काम ये सनातन आश्रम कर रहा है। इसी तौर पर हम एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को खुशियाँ देकर खुद खुश रह सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक कक्षा में गुरुजी ने कहा कि हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि आप सभी गुब्बारे लेकर उसको फुलाकर उस गुब्बारे के ऊपर आप सभी का एक एक नाम लिखना है। मतलब अभी यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी को एक एक गुब्बारा दिया गया और उसको फुलाने के बाद, वो बड़ा आकार होने के बाद उसके ऊपर आपका नाम लिखना है। एक एक नाम लिखना है। फिर गुरुजी ने कहा कि अभी आप सभी लोगों ने नाम लिखने के बाद आप उस गुब्बारे को उसी कक्षा में छोड़कर आप सभी को बाहर आना है, कक्षा से बाहर आना है। तो सभी बच्चों ने क्या किया, अपना अपना नाम उस पर लिख दिया और गुब्बारे को उसी कक्षा में छोड़कर वो कक्षा के बाहर आ गए। कक्षा के बाहर आने के बाद फिर गुरुजी ने कहा कि अभी आप फिर से अंदर जाएगा और अपना अपना गुब्बारा लेकर आना होगा। जब वे अंदर गए तो लगभग 100 गुब्बारे थे। तो एक का गुब्बारा वहाँ है और एक का गुब्बारा वहाँ है। तो खुद का गुब्बारा जब वो चुनने गए तो उनको नहीं मिला, क्योंकि सभी गुब्बारे देखते देखते ये किसी दूसरा का है, ये किसी और का है, ये मेरा नहीं है, किसी और का है, मेरा नाम उस पर नहीं है। तो उसका नाम का जो गुब्बारा है वो जब उसको शोध करने गया तो उसको जल्दी नहीं मिला, बहुत समय लगा। और 100 में से सिर्फ एक 10 लोगों को मिला और 90 लोग वहाँ पर ढूंढ रहे अभी तक कि मेरा नाम का गुब्बारा कहाँ है, मेरा नाम का गुब्बारा कहाँ है, मेरा नाम का गुब्बारा कहाँ है। 1 घंटा होने के बाद भी उनका गुब्बारा उनके हाथ में नहीं मिला। फिर गुरुजी ने कहा कि अभी आप क्या करो, आपका अपना गुब्बारा तो नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या कराना,
गुरुजी ने कहा कि आपको जो गुब्बारा मिलता है वो हाथ में ले लीजिएगा और जिसका नाम है उसके पास जाके आप दे दीजिएगा। फिर लगभग 10 मिनट में सभी के पास उनका उनका गुब्बारा उनको प्राप्त हो गया। तो इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ अपने नाम के लिए मत जियो। जिसका भी नाम मिलता है उसके पास जाकर आप अपना अपना गुब्बारा दियो। एक समय ऐसे आ जाता है जब आपका नाम आता है, कोई और आप आकर वो गुब्बारा तुम्हें सौंप कर जाता है। तो इस तरह से लोगों का भी भलाई हो जाता है और तुम्हारा भी भलाई हो जाता है। इस तरह से आप जीवन में लोगों के जीवन में खुशियाँ देकर खुद के जीवन में खुश रह सकते हैं। तो इसी तरह से सनातन आश्रम के सभी साधक जितना हो सके भगवान के समीप होने की प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि अगर हम भगवान के समीप रहेंगे तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लौकिक तौर से आपको अगर बताना हो, अभी क्या हो जाता है कभी कभार कि बहुत सारे लोग के पास आप संपर्क में रहते हैं, तो क्या होता है कि इस व्यक्ति का कुछ जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहता है, कोई इसको बहुत परेशान करता है। तो तब क्या हो जाता है कि आगे की व्यक्ति को अगर इसके बारे में पता चलेगा मतलब ये जो आदमी है इसका संपर्क किसी एसपी के साथ है, किसी कमिश्नर के साथ है, ये जो व्यक्ति है इसका परिचय कमिश्नर के पास है, तो मैं इसको परेशान नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसका सामीप किसके साथ है? कमिश्नर के साथ है। तो वो कमिश्नर का परिचय होने के नाते से वो जो आगे का जो व्यक्ति है इसको परेशान नहीं करता है, क्योंकि इसका जो पहुंच है या इसका जो संपर्क है किसके साथ है? कमिश्नर के साथ है। अगर मैं परेशान करूंगा तो ये किसे कहेगा? कमिश्नर को बताएगा, फिर कमिश्नर मुझे आकर डांट देगा। तो इसके अच्छा है कि मैं इसको परेशान या फिर इसको तंग ना करूं तो ही बेहतर है। तो इसीलिए क्यों तंग नहीं किया उसने, क्यों उसने परेशान नहीं किया आपको? क्योंकि आपको कमिश्नर के सामीप्य में है, कमिश्नर के बहुत नज़दीक है, इसीलिए उसने आपको तंग नहीं किया। ये तो लौकिक जीवन में हो गया। इसी तरह अगर आप श्री कृष्ण से जुड़ेंगे, आप श्री भगवान राम से जुड़ेंगे, हर एक भगवान से जुड़ेंगे, तो उसको लगेगा ये नहीं, हम इसको अगर तंग करेंगे ना, ये सनातन आश्रम के लोग हैं और ये भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो फिर हमारा उल्टा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सनातन आश्रम के लोगों के साथ पंगा ना ली जाए। क्यों नहीं ली जाए? क्योंकि ये हर दिन भगवान के उपासक है, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, लोगों के शुभ का चिंतन करते हैं। इस तरह के लोगों का अगर हम अशुभ मानेंगे और वे अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान तुम ही मेरा रक्षणा कीजिए, फिर भगवान का क्रोध मुझ पर हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि सनातन आश्रम के किसी साधकों के साथ परेशानी ना हो। तो इसीलिए एक ही माध्यम है, जितने हम भगवान के समीप रहेंगे उतना हमें बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हम कहते हैं सत्संग का कितना एक महत्व होता है। उदाहरण के तौर पर देना हो तो एक बहुत गरीब इंसान था, बहुत गरीब, और उसके बेटी की शादी के वजह से आगे की सोच थी, तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा की थी और उन्होंने किसी धनवान सेठ के पास उस पैसे को दिया था ताकि वो पैसा बढ़ जाए। तो इसीलिए वो गरीब आदमी ने थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके इकट्ठा करके किसी एक धनवान सेठ के पास अपना पैसा दे दिया ताकि वो बढ़ जाए, और 10-12 वर्षों के बाद जब बहुत सारा पैसा हो जाएगा उसके बाद मैं मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करके बेटी को विदाई कर सकता हूँ करके। तो 10-12 साल होने के बाद जब वो गरीब आदमी वो धनवान सेठ के पास जाता है तो धनवान सेठ कहता है कि आपने तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं रखा है, उसका कुछ रिसीट नहीं है, उसका कुछ कागज पत्र नहीं है, आपने कहाँ दिया है? तो इस तरह का शब्द धनवान सेठ के पास से मिल गया। तो अभी जो गरीब आदमी है उसको तो कंगाल हो गया वो, क्योंकि अभी बेटी की शादी नज़दीक आ गई है और
वो गरीब आदमी ने जो सोचा था वो अभी नहीं हो रहा है। तो अभी ये धनवान सेठ के वो तो धनवान है और सेठ भी है, तो उसके विरुद्ध हम कैसे लड़ सकते हैं? क्या कर सकता हूँ मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो फिर वो गरीब आदमी ने क्या किया, वो राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर राजा को सब कुछ बात बताता है कि 10-12 साल पहले हमने कुछ पैसे रखा था और धनवान सेठ के पास उसको रखा था ताकि वो बढ़ जाए और बेटी का जब शादी आ जाए तब उसको हम उपयोग करें। अभी धनवान सेठ अपना हाथ ऊपर करके आपने कुछ पैसा ही नहीं रखा है इस तरह से बात कर रहा है और मुझे वो पैसे नहीं दे रहा है। तो राजा जी अभी आप किसी तरह से मुझे इस परेशान से मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे आपका सहायता चाहिए। तो राजा ने कहा कि कल मैं परिक्रमा के रूप से उनके जो दुकान है, धनवान सेठ का दुकान है, उसी दुकान से सामने से मैं जाऊंगा। तुम क्या करो, थोड़े समय पहले मतलब वो दुकान के आगे आते समय तुम मेरे रथ में चढ़ जाओ। बस तुम रथ में चढ़ जाओ, बाकी का काम हो जाएगा, आपका परेशानी दूर हो जाएगा। फिर जब दूसरे दिन राजा जी का काफिला आ गया या फिर राजा का जो रथ आ गया, तो उनके जो धनवान सेठ है उसके जो दुकान के पहले थोड़े पहले जो हमारे जो गरीब आदमी थे वो वहाँ पर चढ़ जाते हैं। चढ़ जाकर राजा के बहुत समीप वहाँ पर बैठ जाते हैं और जब दुकान के सामने जब रथ आ जाता है तो सेठ भी वहाँ पर आ जाता है राजा को गौरव करने के लिए, क्योंकि राजा है ना। तो सेठ वहाँ पर आकर वहाँ पर गौरव करता है। गौरव करते समय इसको देख लेता है, ये गरीब आदमी को देख लेता है। गरीब आदमी को देखने के बाद उसको लगता है कि इसने तो मेरा कंप्लेंट तो नहीं किया है ना, ये तो राजा के बहुत नज़दीक बैठा है, मैं तो यहाँ पर आकर उसको गौरव कर रहा हूँ, यहाँ तो राजा के समीप में ही ये गरीब आदमी बैठ गया है, तो इसका और राजा का बहुत कुछ बड़ा नाता रहेगा। इस तरह का सोच उसके मन में आना चालू हो गया। जो नकारात्मक था वो राजा और वो गरीब आदमी का जब वो संपर्क दिख गया, वो दिखने के बाद इसके मन में सकारात्मक ऊर्जा जाग गई। उसके मन में ये लगा कि ये अगर मेरा कंप्लेंट कर देगा, मैंने तो इसका थोड़ा पैसा लिया था, अगर इसने मेरा कंप्लेंट किया मेरा दुकान तो ही बंद हो जाएगा, तो इस तो बेहतर है कि दुकान बंद होने के ये करने के वजह हमने अगर इसका पैसा दे देंगे मेरा दुकान तो सेफ रहेगा ना। तो वो जब रथ आगे बढ़ जाता है तो वो गरीब आदमी को एक सूचना भेजी जाती है कि रथ होने के बाद मेरे दुकान में आ जाओ। फिर वो गरीब आदमी वहाँ पर जाता है और जाने के बाद वो धनवान सेठ क्या बोलता है, जो जिसने कहा था ना कि आपका पैसा यहाँ पर नहीं, तो अभी क्या बोलता है करके, आपने जो 10 साल में जो पैसे रखा था उसका बुक आज मुझे मिला है और उसमें एक नोंद है कि आपने यहाँ पर कुछ पैसे रखे थे और उसका आज 10-12 साल के बाद अभी इतना हो गया है और ये आप धनराशि लेकर अपनी बेटी की शादी कीजिए। ऊपर से आपकी बेटी मतलब मेरी ही बेटी हो गई, इसलिए मैं भी एक कुछ उपहार के स्वरूप आपको और एक कुछ दे दूंगा, ये भी आप अपनी बेटी को सौंप दीजिएगा मेरी तरफ से करके बोनस भी दे देते हैं। ये सकारात्मक क्यों आ गई? क्योंकि वो गरीब का संबंध किससे उसने जुड़ गया, वो राजा के साथ जुड़ गया। इसीलिए उसका जो नकारात्मक सोच था वो बदल कर सकारात्मक होकर 10 थोड़े समय में जिसने नो कहा था, ये संपर्क देखने के बाद उन्होंने हाँ कर दिया। तो इसी तरह से हम सभी साधक लोग हैं या फिर सनातन आश्रम के बहुत सारे लोग हैं, अगर इसी तरह हम राम जी से जुड़े हैं, हम भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, हम ये रामनाथी से जुड़े हैं, हम ये मिट्टी से जुड़े हैं, इस तरह का ये मनोभाव जैसे जैसे जागृत होता है तो जैसे जैसे हमारा भी परेशानी कम होती जाती है। और सभी के लिए यही, इसीलिए हम कहते हैं कि जितना हो सके उतना भगवान से जुड़ने की, भगवान के चरणों में रहने के लिए आप आसक्त हो जाए। और जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती जाती है उसी तरह से सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। सिर्फ आपका नहीं, जो आपको देखते हैं नकारात्मक दृष्टि से,
उनका भी बदल चेंज हो जाता है, जैसे आपने आपको अभी उदाहरण दिए। तो हम यही चाहते हैं कि सनातन आश्रम का, इस संस्था का प्रकृति या फिर कीर्ति और भी बढ़ जाए, और आपके इस संस्थान से या फिर इस संस्था से बहुत सारा धार्मिक प्रचार हो जाए। और आपका जो सोच है कि हमारा जो देश है राम राज्य बनना है, अगर राम राज्य होना है तो पहले हर घर में राम राज्य होना चाहिए। अगर घर से हम बदलेंगे तो राज्य भी बदलेगा। डायरेक्ट राज्य को बदलने के लिए जाएंगे तो नहीं होगा। हर घर में राम राज्य होना चाहिए, और हर घर में जब राम राज्य होते जाएगा तो ऑटोमेटिकली हर राज्य और हर देश जो है राम राज्य होने के लिए आराम से हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका जो सोच है वो सकारात्मक सोच है, उस पर भगवान का हमेशा कृपा आशीर्वाद बने रहें, और यहाँ के साधक जो हैं उनके जीवन में सुख समाधान प्राप्त हो, और उनके जो कष्ट हैं वो सभी निवारण हो जाए। ऐसे हम भगवान श्री राम जी और वीर विठल जी से प्रार्थना करके हमारा 2 शब्दों का मंगल करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी को नमस्कार। हम स्वामी जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का यह कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे।